हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम पाइथन GUI टिंटर की हेल्प से एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, या आप उसे एक छोटा सा मॉड्यूल भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम एक एज कैलकुलेटर बनाएंगे। तो इसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स लिए हैं। यहाँ पर आपका नेम एंटर कराना है, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया। एंड देन यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसका ईयर पास कराना है। लाइक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ईयर दिया है, यहाँ पे आपको मंथ देना है, एंड देन आपको यहाँ पे डेट देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एक मैसेज के साथ एक एज आपको दिखा दी जाएगी, दैट यू आर 26 ईयर ओल्ड। तो ये आज हम क्रिएट करेंगे, इसकी आज हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टिंटर को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट टिंटर एज टीके। तो मैंने टिंटर को रीनेम करके एज अ टीके में उसे इंपोर्ट करा रही हूँ। मैं सबसे पहले अपनी इस फाइल को सेव कर लेती हूँ। तो जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहते हैं, ओके, मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे age.py। ये हमारी पाइथन की फाइल है, तो इसका एक्सटेंशन जो है वो py ही होगा। ओके, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे डेट टाइम को, क्योंकि डेट टाइम हमें चाहिए। हमारा पाइथन में मॉड्यूल होता है डेट एंड टाइम, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है। अब हम यहाँ पे अपने टिंटर की हेल्प से आगे विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेबल्स, फील्ड, वो सब क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नेम ले लिया रूट, एंड देन tk मैंने फंक्शन को कॉल कराया यहाँ पे। इसके बाद हमारा सबसे एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मेन लूप, जिसके बिना हमें आउटपुट शो नहीं होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ लिखा मेन लूप, मैंने इसे कर दिया सेव। चलिए देखते हैं कि हमारी एक विंडो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसे हम CMD में रन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा age.py। ये देखिए हमारी एक विंडो यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब हम इसमें आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लेबल क्रिएट करते हैं। जैसे नेम हो गया, हमारा एज हो गया, ईयर के लिए हो गया, मंथ के लिए हो गया। तो अब हम वो क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया नेम, उसके बाद हमारे मॉड्यूल का नेम tk डॉट, उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेबल। यहाँ पर अंदर हमें जो भी टेक्स्ट लिखना होता है उसके लिए हम टेक्स्ट पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे ये हमने नेम के लिए लेबल बना दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट ग्रिड। मैं यहाँ पे ग्रिड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रिड की फॉर्म में चाहिए कि नेम आना चाहिए, नेम के आगे उसकी एक एंट्री फील्ड आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रिड यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे इसके कॉलम और रो पास कराएंगे। तो 0 कॉलम, और हमारी रो कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट रो। इसी तरह से हम ईयर के लिए लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा ईयर इज इक्वल टू tk डॉट लेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेबल। देन उसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट पास कराना है, हमने ले लिया यहाँ पे ईयर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर डॉट ग्रिड, ग्रिड की फॉर्म में चाहिए। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम, 0 कॉलम, एंड रो हमें कौन सी चाहिए, सेकेंड रो में चाहिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे मंथ। मंथ के लिए बना लेते हैं मंथ इज इक्वल टू tk डॉट लेबल। यहाँ पर हमने टेक्स्ट पास कराया, टेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मंथ। ओके, मंथ डॉट ग्रिड, इसमें कॉलम दे दिया हमने 0, एंड हम यहाँ पे रो दे देते हैं 3। ओके, अब हम किसके लिए बनाएंगे, डेट के लिए। तो हमने क्या करा, डेट इज इक्वल टू डेट इक्वल टू tk डॉट लेबल। देन हमने यहाँ पे क्या टेक्स्ट देना है, डेट। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेट डॉट ग्रिड, एंड देन आपका कॉलम दे दिया यहाँ पे 0, एंड रो दे दिया 4। ओके, इतना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। एंड सेव करने के बाद
चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे लेबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसको करते हैं कैंसिल। ओके, तो हम अब पहले यहाँ पे ज्योमेट्री फील नहीं दी है, वो दे देते हैं यहाँ पे पहले टाइटल और उसकी फील्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके लिए रूट डॉट टाइटल एंड देन हम यहाँ पे पास करा देते हैं हमें क्या टाइटल देना है, एज कैलकुलेटर। तो हमने यहाँ लिखा एज कैलकुलेटर। अब इसके ज्योमेट्री की साइज दे देते हैं कुछ, रूट डॉट ज्योमेट्री। ओके, एंड मैंने यहाँ पे दे दी लाइक 375 इंटू लाइक 200। इसको हमने करा सेव। चलिए दोबारा से रन करके देखते हैं। इसको मैंने यहाँ कर दिया कैंसिल एंड देन ये देखिए, ये हमारे ज्योमेट्री की हेल्प से जो हमारी विंडो का साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने टाइटल पास कराया था एज कैलकुलेटर, वो आपको यहाँ पे शो होगा टाइटल। अब हमने लेबल्स तो बना लिए हैं, अब हमें क्या बनाना है, एंट्री फील्ड्स बनानी है इसकी। तो उसके लिए हम नेम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नेम लिया। ओके, तो हम नेम दे देते हैं। अब हम एंट्री फील्ड के लिए, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम एंट्री इज इक्वल टू TK डॉट एंट्री फील्ड हमें बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंट्री। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेम एंट्री डॉट ग्रिड। ग्रिड में हम यहाँ पे पास कराएंगे कॉलम। हमने यहाँ पे कॉलम दे दिया 1 एंड हमने यहाँ पे रो दे दी 1। चलिए इसको सेव करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक एंट्री फील्ड जनरेट हो गई है। अब हम इसी तरह से यहाँ पे सबके लिए एक एक एंट्री फील्ड बनाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर कराएंगे। तो अब हम यहाँ पे नीचे ईयर के लिए बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर एंट्री इज इक्वल टू TK डॉट एंट्री एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे ओके। यहाँ पे हमें ईयर लेना था, यहाँ पे नेम नहीं लेना, ईयर एंट्री बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा ईयर एंट्री डॉट ग्रिड। ग्रिड में हमने कॉलम दे दिया यहाँ पे 1 एंड हमने यहाँ पे रो दे दी 2। इसी तरह से हम मंथ के लिए बना देते हैं। ओके, मंथ एंट्री, इसके बाद हमें लिखेंगे TK डॉट एंट्री। यहाँ पे हमने पास करा दिया मंथ एंट्री डॉट ग्रिड एंड हम यहाँ पे कॉलम दे देते हैं फर्स्ट कॉलम एंड हमें रो कौन सी चाहिए, हमें रो चाहिए 3rd। इसी तरह से हम यहाँ पे नीचे डेट के लिए बना देंगे डेट एंट्री इज इक्वल टू TK डॉट एंट्री। यहाँ पर हमने क्या दिया, डेट एंट्री डॉट ग्रिड एंड देन कॉलम हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट एंड हमने रो कौन सी पास करा दी, यहाँ पे 4th। हमें 4th रो में चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे रो 4 लिया है। अब इसके साथ हमें एक बटन भी चाहिए जिसके थ्रू हमें वो एज कैलकुलेट करके देगा। तो अब हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, उसका नाम हमने बटन ले लिया एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, TK डॉट बटन। ओके, बटन में हमने यहाँ पे अपना विंडो ऑब्जेक्ट पास कराया रूट एंड देन हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। इसके अंदर पास करा देते हैं एज कैलकुलेट एज, कैलकुलेट एज। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BG, हमने यहाँ पे दे दिया ब्लू। इसको हमने किया सेव। चलिए अब हमारा आउटपुट देखते हैं क्या वो शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए ये तो शो हो रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे अभी बटन शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ओ
यहाँ पर हमने नीचे अभी नहीं लिखा है ग्रिड के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटन डॉट ग्रिड। ओके, कॉलम दे दिया हमने इसका 1 एंड हमने इसकी रो दे दी 5। चलिए इसे सेव करके देखते हैं क्या अब हमारा बटन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। इसको हमने फिर से रन किया, ये देखिए हमारा यहाँ पे बटन जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम इसके लिए फंक्शंस लिखेंगे। हमारा एक GUI क्रिएट हो चुका है, अब हम इसमें फंक्शंस लिखेंगे। तो चलिए फंक्शंस लिखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। हमने लिखा यहाँ पे क्लास पर्सन, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। हमारा एक इनिट मेथड होता है जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो सेल्फ ही होता है हमेशा, एंड देन हमने यहाँ पे ले लिया नेम। नेम के बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, बर्थ डेट। हमने 2 पैरामीटर्स ले लिए। अब हम यहाँ पास करेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट बर्थ डेट इज इक्वल टू बर्थ डेट। ओके, चलिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसका हमने नेम ले लिया एज, जिसके थ्रू हम एज कैलकुलेट करेंगे। अब हमने इसके अंदर पैरामीटर्स दिए। ये सबसे पहला पैरामीटर, जब भी हम कोई क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसका सबसे पहला पैरामीटर हमारा सेल्फ होता है। अब हमने यहाँ पे सेल्फ पास करा दिया। सेल्फ तो हमेशा देना होता है पैरामीटर। उसके बाद हम यहाँ पे हमने एक वेरिएबल नेम लिया यहाँ पे टुडे, एंड अब हमारा डेट एंड टाइम मॉड्यूल जो है उसका काम स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेट एंड टाइम डेट डॉट, हमने यहाँ पास करा दिया टुडे। इसके बाद हम एज को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है। देन हमने लिखा टुडे डॉट ईयर सेल्फ डॉट बर्थ डेट डॉट ईयर। ओके, अब हम यहाँ पे एज को रिटर्न करा देते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग एज को कैलकुलेट करके हमें एज रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने अपना एज वेरिएबल जो है उसको रिटर्न करवा लिया। ये हमारा एज कैलकुलेट करने के लिए क्लास एंड फंक्शंस रेडी हैं। अब हम एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, गेट इनपुट। जो भी हमारा यूज़र डेटा को एंटर कर रहा है उसको हम गेट कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने ले लिया गेट इनपुट। एंड देन अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, एक वेरिएबल नेम लिया है हमने, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, नेम एंट्री डॉट गेट। अब जो भी वहाँ पे नेम एंट्री में डेटा एंटर होगा हम गेट के थ्रू उस डेटा को गेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, हमने कुछ अलग ले लेते हैं। यूज़र नेम, हमने उसका वेरिएबल का नाम लिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे पर्सन, हमारे क्लास का नेम। हम एक तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या पास कराया, नेम। देन हमने यहाँ पे लिखा डेट टाइम डॉट डेट। इसके अंदर हम जो भी हमारा डेटा है उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ईयर एंट्री डॉट गेट। अब इसके बाद हमें और क्या क्या एंटर कराना है, ईयर करा लिया, एंड देन हमें मंथ कराना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मंथ एंट्री डॉट गेट। इसके बाद एक और है जो हमें एंटर कराना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंट डेट एंट्री डॉट गेट। ओके, अब हमने सब कुछ गेट करा लिया है अपने डेटा। अब हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, टेक्स्ट एरिया ओके इक्वल टू tk डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, मास्टर इज इक्वल टू रूट कॉमा हाइट दे देते हैं, HEIGHT हाइट दे देते हैं 10, एंड उसकी हमने विड्थ दे दी
5 कम हो जाएगा 25। ओके, देन हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, ग्रिड। टेक्स्ट एरिया डॉट ग्रिड। यहाँ पे हमने कौन सा कॉलम दे दिया, 1, एंड हमारी रो कौन सी हो गई, 6। तो जो हमारा बटन है हमने रो 6 दी है, तो हमारे बटन के नीचे हमें एज कैलकुलेट होकर शो होगी। अब यहाँ पे हमने लिखा आंसर, एक और हमने वेरिएबल लिया है जिसका नेम हमने लिया है आंसर, एंड यहाँ पर हम पास करा देते हैं जो भी हमें मैसेज पास कराना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हाय, देन आपका जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो अभी हम फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करेंगे। हम पहले मैसेज लिख लेते हैं। फिर हमने लिखा योर एज इज, एंड देन हमने यहाँ पे पास करा दिया कर्ली ब्रेसेस में एज। तो जो भी एज होगी वो हमारी एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिखा फॉर्मेट यूज़र नेम इज इक्वल टू नेम। जो हमारी यूज़र नेम है हमने लिया है वहाँ पे नेम आना चाहिए, एंड जो हमारी एज है वहाँ पर क्या आना चाहिए, यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम डॉट एज। ओके, इतना करने के बाद अब हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओके, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट यूज़ करते हैं, एंड देन tk डॉट एंड कॉमा आंसर। ओके, इतना करने के बाद अब हम अपने बटन में यहाँ पे कमांड में गेट इनपुट को पास करेंगे। इसको हम कर लेते हैं सेव। जब भी हमें किसी भी फील्ड में या बटन में हमें पास कराना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कमांड इज इक्वल टू हमारे फंक्शन का नेम। हमारे फंक्शन का क्या नेम है, गेट इनपुट। तो हमने यहाँ पे गेट इनपुट यूज़ करा है, हमने इसको कर दिया सेव। चलिए देखते हैं हमारा जो है ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स। ओ, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। अब इसको कर दिया सेव। दोबारा से इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे नाम डाला कुछ भी, यहाँ पे एज डाल दी, एंड मंथ यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे डेट डाल दी। ओके, तो ये हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है लाइन नंबर 6 में। चलिए देखते हैं क्या मिस्टेक है। ओके, यहाँ पर हमने पास कराया है नेम, एंड देन यहाँ पे हमने डेट और टाइम लिया है। ओके, तो हमारी कुछ क्लास में प्रॉब्लम है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हाइफन लगाते हैं, एंड बर्थ डेट डॉट ईयर। ओके, यहाँ पर सिर्फ ईयर लिखना था, ईयर एंट्री नहीं। अब हमने इसको करा सेव। अब हम अपने को दोबारा से यहाँ पे रन करके देखते हैं। हमने करा कंट्रोल C। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ पे हमने नेम डाला कुछ भी, ईयर, कुछ भी डेट एंड मंथ हमने यहाँ पे एंटर करा। ओके, तो नाउ इट्स टोटली वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपका नेम आ गया। जो हमने यहाँ पे मैसेज पास कराया था तो वो हमारा यहाँ पे मैसेज जो है वो शो हो रहा है, साथ में आपकी एज भी वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि 97 के हिसाब से आपकी क्या एज होगी। तो ये था हमारा पाइथन GUI टिंटर की हेल्प से एज कैलकुलेटर का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।